हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू देर टूडेज वीडियो। आज का हमारा विषय है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पैलिमोन। आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशांत कनौजे। आज हम फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाए जाने वाले पैलिमोन के पाचन तंत्र का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसको सामान्य रूप से झींगा या प्रॉन भी कहा जाता है। पैलिमोन इंक्लूडेड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा में इसको रखा गया है। इट हैज गिल फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए इसमें गिल्स पाया जाता है, इसलिए इनको क्लास क्रस्टेशिया में रखा गया है। दे हैव 10 वॉकिंग लेग्स, हेंस दे आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर डेकापोडा। इसमें 10 वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं जो कि इसके प्रचलन के अंग होते हैं, लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं। ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसलिए इनको ऑर्डर डेकापोडा में रखा गया है। और ये अपेंडेजेस होते हैं वॉकिंग लेग्स। इसके अलावा और इसमें अपेंडेजेस पाए जाते हैं, 19 पेयर अपेंडेजेस पाए जाते हैं। तो अपेंडेजेस का वीडियो मैंने पहले बनाया हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। पैलिमोन इज फ्रेश वाटर एनिमल, स्वच्छ जल में रहने वाला एनिमल है, फ्रेश वाटर एनिमल है। फ्रेश वाटर प्रॉन भी कहा जाता है इसको। द बॉडी इज फॉर्म्ड ऑफ 19 सेगमेंट, 19 खंड में इसका सेगमेंट्स में इनका शरीर बना हुआ है। इट इज नॉक्टर्नल एंड ओमनीवोरस। तो ये नॉक्टर्नल का मतलब होता है रात्रिचर, ज्यादातर अपना जो हैबिट है वो रात में पूरी करते हैं। और ओमनीवोरस होता है मतलब दोनों प्रकार के भोजन, शाकाहारी मांसाहारी, ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ प्रॉन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये बना होता है एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाचन तंत्र आहार नाल और पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। तो इसका जो आहार नाल होता है, एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म ऑफ फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट। देखिए यहाँ पर हमने एक डायग्राम लगाया है आहार नाल ऑफ पैलिमोन। ये यहाँ से लेकर पूरी ये जो है ये इसकी आहार नाल कहलाती है। और यहाँ पर जो स्टमक के पास में ये एरिया जो दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है हेपेटोपेनक्रियास। ये होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। और जो एलिमेंट्री कैनाल है ये बना होता है फोर गट, मिड गट, हाइंड गट से। तो फोर गट का जो पोर्शन कहलाता है स्टमक से लेकर माउथ तक का, माउथ से लेकर स्टमक तक जो एरिया है ये कहलाता है फोर गट। और पूरी की पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कहलाती है इसकी मिड गट। और पीछे का जो पोर्शन है ये कहलाता है हाइंड गट। इसको हम डिटेल में आगे लेंगे। इसके पश्चात फोर गट मेड ऑफ माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस एंड स्टमक। तो माउथ, बकल कैविटी, इसोफेगस और स्टमक मिलकर इसका फोर गट बनाते हैं। द स्टमक कंसिस्ट ऑफ एन एंटीरियर लार्ज कार्डिक स्टमक एंड पोस्टीरियर पाइलोरिक स्टमक। तो ये जो पार्ट है स्टमक का भाग है, ये जो स्टमक भाग है जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड रहता है। एक बड़ा कार्डिक स्टमक और दूसरा पोस्टीरियर एंड पर पाइलोरिक स्टमक। दो भागों में इसका स्टमक डिवाइडेड होता है। द इसोफेगस ओपन इनटू द कार्डिक स्टमक बाय द इसोफेजियल ओपनिंग। ये जो इसोफेगस है ये ओपन होता है कहां पर? कार्डिक स्टमक में। किसके द्वारा? इसोफेजियल ओपनिंग के द्वारा अंदर की ओर। द कार्डिक स्टमक इज बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो कार्डिक स्टमक है ये पूरा का पूरा कार्डिक स्टमक एक झोले के समान संरचना होता है। द वॉल ऑफ कार्डिक स्टमक इज सपोर्टेड बाय मेनी सर्कुलर प्लेट्स। ये जो वॉल है कार्डिक स्टमक की, जो दीवार है, इसमें बहुत सारी सर्कुलर प्लेट्स पाई जाती हैं। ये प्लेट कौन कौन सी होती है चलिए देखते हैं। यहां पर हमने डायग्राम लगाया है पैलिमोन कार्डिक स्टमक।
फर्स्ट सर्कुलर प्लेट है, पहली जो प्लेट पाई जाती है उसे कहा जाता है सर्कुलर प्लेट। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये है सर्कुलर प्लेट। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ द इसोफेजियल एपर्चर। जो इसोफेजियल की जो ओपनिंग होती है, यहां पर ये सर्कुलर प्लेट्स पाई जाती है। इन सर्कुलर प्लेट्स का मुख्य कार्य होता है भोजन को काटना, कुतरना और ग्राइंड करना। दूसरा है लैंसियोलेट प्लेट। इट इज प्रेजेंट इन द रूफ ऑफ द कार्डिक स्टमक बिहाइंड द इसोफेजियल एपर्चर। ये कार्डिक स्टमक के रूफ में उपलब्ध होती है और इसोफेजियल एपर्चर्स के पीछे की ओर पाई जाती है। तीसरी है हेस्टेड प्लेट, इंपॉर्टेंट है। इट इज प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द कार्डिक स्टमक। ये कार्डिक स्टमक के फ्लोर में ये पाई जाती है, इसको कहा जाता है हेस्टेड प्लेट। इसके पश्चात कॉम्ब प्लेट्स। टू कॉम्ब प्लेट्स आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द हेस्टेड प्लेट। दो कॉम्ब प्लेट यहां पर पाई जाती है, कंघी के समान प्लेट्स होती हैं जो कि दोनों तरफ, हेस्टेड प्लेट के दोनों तरफ ये उपलब्ध होती है। बीच में हेस्टेड प्लेट और दोनों तरफ कॉम्ब प्लेट पाई जाती है। फिर पांचवें नंबर पर है ग्रूव प्लेट्स। इट इज प्रेजेंट इन ग्रूव बिटवीन द हेस्टेड प्लेट एंड द कॉम्ब प्लेट। तो कॉम्ब प्लेट और हेस्टेड प्लेट के ग्रूव में ये ग्रूव प्लेट पाई जाती है। ये सभी के सभी जो सर्कुलर प्लेट्स हैं, ये कार्डिक स्टमक में पाई जाती हैं और ये भोजन को काटने, कुतरने के अलावा भोजन को पीसने का मुख्य कार्य इनका होता है। इसके पश्चात मिडगट की जब हम स्टडी करते हैं तो यहां से यहां तक अभी हमने देखा कि ये जो पार्ट है फोरगट का हमने स्टडी की। फोरगट बना होता है माउथ से लेकर स्टमक तक का। अब आते हैं मिडगट में। इट इज लॉन्ग ट्यूब ऑल्सो कॉल्ड इंटेस्टाइन। ये मिडगट है, ये पूरी की पूरी एक लंबी ट्यूब है और इसको इंटेस्टाइन भी कहा जाता है। हाइंड गट, इट इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो हाइंड गट है, ये एलिमेंट्री कैनाल का पिछला भाग होता है, छोटा सा भाग होता है जिससे कि वेस्ट प्रोडक्ट बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। फिर आते हैं हम डाइजेस्टिव ग्लैंड में। स्टमक, डाइजेस्टिव ग्लैंड कौन सी होती है? स्टमक इज सराउंडेड बाय ए लार्ज ग्लैंड कॉल्ड हेपेटोपेनक्रियास। ये देखिए यहाँ पर स्टमक है, ये कार्डिक स्टमक है, ये पाइलोरिक स्टमक है, जो कि ये लार्ज ग्लैंड्स के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसको कहते हैं हिपेटोपेनक्रियास। यही इसका मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इसका मुख्य कार्य क्या है? इट इज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं। स्टोर ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को स्टोर करने का भी कार्य करते हैं। और एब्जॉर्ब कैल्शियम, कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, एब्जॉर्ब फूड, और इंट्रासेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं और फूड के एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करते हैं। तो इस प्रकार ये कहलाती है इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जिसको कहते हैं हेपेटोपेनक्रियास। फिर फीडिंग मैकेनिज्म। फीडिंग मैकेनिज्म इसमें कैसे होता है? प्रॉन में ये होता है एक ओमनीवोरस एनिमल जो कि अपने थर्ड मैक्सिलिपिड्स, इसमें 3 मैक्सिलिपिड्स उपलब्ध होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैक्सिलिपिड्स के द्वारा भोजन को अंदर की ओर माउथ में ले जाता है। माउथ में मैक्सिला, मैक्सिलुला पाए जाते हैं। ये भी अपेंडेजेस हैं जो भोजन को माउथ से अंदर मैंडिबल्स में ढकेल देते हैं और मैंडिबल्स भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर इस भोजन को अंदर इसोफेगस के थ्रू अंदर की ओर ढकेलता है और ये पहुंच जाते हैं कहाँ? कार्डिक स्टमक में पहुंच जाते हैं। कार्डिक और पाइलोरिक स्टमक, जो कि कार्डिक स्टमक है, ये 2 भागों में बटा है स्टमक, कार्डिक और पाइलोरिक। तो जो कार्डिक स्टमक जिसमें हमने देखा बहुत सारे सर्कुलर प्लेट्स पाए जाते हैं, तो हेस्टेड प्लेट जो मुख्य भाग है जिसमें कि
रिजेस पाए जाते हैं, भोजन को पीसने के लिए कॉम्ब प्लेट्स पाए जाते हैं, भोजन को रगड़ कर तोड़ने के लिए, पीसने के लिए। तो यहाँ पर भोजन को टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, पीस दिया जाता है। और ये जो हेपेटोपेनक्रियाज है, इसमें डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, और भोजन जो है पचकर इधर आता है पाइलोरिक एरिया में, और पाइलोरिक स्टमक से होता हुआ भोजन पहुंचता है मिडगट में, और मिडगट से यह एब्जॉर्ब किया जाता है, पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाता है, और वेस्ट जो बचता है वो हाइंड गट के थ्रू बाहर की ओर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार इसका फीडिंग मैकेनिज्म संपन्न होता है। तो आज हमने प्रॉन के डाइजेस्टिव सिस्टम का अध्ययन किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।